इस वक्त मैं एम ए जिन्ना रोड पर उस मकाम पर हूँ जहाँ 2 साल पहले आशूरा के बम ब्लास्ट के बाद इन मार्केटों को जला दिया गया था, लूट मार के वाक़यात भी हुए थे। यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे कि इस साल सिक्योरिटी के क्या इंतजाम ये चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं बोल्टन मार्केट और इर्द गिर्द की जो मार्केट्स हैं दुकानदार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं रफ़ीक जदून साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि इस दफ़ा जो है आपको हुकूमत सिंध से ख़ास तौर पे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा वाक़या अब नहीं होगा? कोशिश तो यही हुकूमत भी कर रही है और हम भी उसके साथ बाकायदा इन्वॉल्व हैं। अपने अपने एरियाज़ को भी हम लोग देखते हैं, हमारी अपनी भी एक सिक्योरिटी होती है जो हम यहाँ पर हमने रखी हुई है अपने एसोसिएशन लेवल के ऊपर भी, और भी बहुत सारे मामला है जो हम हुकूमत के साथ शेयर करते हैं। तो क्योंकि रेंजर्स भी साथ इन्वॉल्व है और पुलिस भी है और एजेंसीज भी हैं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, होने को जो कोई रोक नहीं सकता। सर क्या समझते हैं कि क्या हिफाजती तदाबीर आप लोग खुद अपने तौर पर अख्तियार कर रहे हैं इस दफ़ा? सर इस दफ़ा हमने ये किया है कि अंजुमन ताजरान की तरफ से हर मार्केट से वॉलंटियर्स लिए, उन वॉलंटियर्स को स्पेशल पासेस पुलिस डिपार्टमेंट से दिलवाएंगे और वही वॉलंटियर्स अपनी मार्केट को सब जो लुक आफ्टर करेंगे आशूरे 9 और 10 मुहर्रम को। आप क्या समझते हैं कि मंजूर वसान साहब जो हैं उनके लिए पहला मौका है, पहला मुहर्रम है, तो उन्होंने सही तरह से मीटिंग्स जो हैं वो कर रहे हैं और बेहतर अंदाज में वो मैनेज कर सकेंगे इस दफ़ा? मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि कल 12 बजे SP साउथ के साथ ताजरों की मीटिंग है। कुछ और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं पीछे हमारे। आप बताएंगे सर क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप हुकूमत सिंध को सिक्योरिटी के हवाले से? दोस्त आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए और जो सलीम फारूकी साहब ने बात की कि लोकल जो बंदे हैं उनको साथ मिला के किया जाए, क्योंकि उनको पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ किस तरह से बेटर है। सर क्या समझ रहे हैं आप कि इस दफ़ा मुतमईन है हुकूमत जो हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर रही है मुहर्रमुल हराम के हवाले से? इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही करेगी भाई, जो हुकूमत करेगी। बहरहाल बात यह है कि ताजिर तो खौफ व हिरासत में अभी भी बैठा हुआ है। डकैतियाँ और चोरियाँ तो राजधानी अभी सब कुछ यहाँ पर मामला चल ही रहा है। अभी कल की बात है, इस मार्केट के अंदर पीछे लूट के ले गए 4 दुकानदारों को, ये तो सब कुछ हो ही रहा है। अखबारात के अंदर लोग देते हैं कि जी अभी हमने बम वाले आ गए हैं, बम फट जाएंगे, तो भाई ये पकड़ते क्यों नहीं? मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतज़ाम सख्त होने चाहिए, ख़ास करके जो जुलूस वगैरह निकलता है उसकी भी बाकायदा चेकिंग की जाए और उसके अंदर जो भी कोई दहशतगर्द नज़र आए तो उसके अंदर जितने भी जुलूस के शामिल हो वो जो है अफराद उनके ऊपर नज़रसानी रखें। जगह जगह कैमरे तो लगा दिया लेकिन कैमरे का इस्तेमाल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन इस्तेमाल है नहीं, न रिकॉर्डिंग हो रही है न कोई उसको देखने वाला है। मुहर्रमुल हराम के जो इंतजाम है उससे मुतमईन है आप? नहीं मुतमईन नहीं। क्यों मुतमईन नहीं है? बस हुकूमत हमारी ऐसी है, हुकूमत हमारी ऐसी। ये ऐसा तो नहीं है कि आप बस बिला वजह में जो है तनकीद करते हैं? अभी आपके सामने ही हर चीज़। क्या मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत सिंध को, होम डिपार्टमेंट को कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से क्या तदाबीर अख्तियार करें? भाई जो यहाँ पर दुकानें हैं उनको तो फुल सिक्योरिटी दी जाए। अब हम दुकानें बंद करके चले जाते हैं तो उसके बाद का कोई पता नहीं होता। उनको चाहिए कि उसको मुकम्मल जो है हिफाजती इंतजाम करें। कोई मशवरा देना चाहेंगे होम मिनिस्ट्री को, होम डिपार्टमेंट को कि मुहर्रमुल हराम जो है खैर आफियत से गुजर जाए? भाई वो इस तरीके से कि बात ये कि पहले तो दुकानदारों का ताउन होना चाहिए। जैसे हर साल ये होता था कि जब मार्केटें बंद करने का टाइम आता तो ये दुकानदारों को पीछे धकेल देते हैं और फिर अपनी सिक्योरिटी ले आते हैं। तो पहले आप दुकानदारों से भी तो मुशावरत करो ना कि पुलिस को क्या ताउन चाहिए दुकानदारों से। ताउन तो ये हमसे मांगते नहीं है। मशावरत तो की जाती है, पिछले साल भी की गई, इस साल भी की जा रही है मशावरत बहुत ज़्यादा। मशावरत नहीं होती, वो सिर्फ आप ये करते हैं कि खाना पूरी करते हैं। पहले आप उनका एतमाद में लें और उसके बाद उनका भी प्लान सुने कि वो अपनी मार्केटों की हिफाजत किस तरह करना चाहते हैं। अगर कोई मसला आपको नज़र आता है, कोई ऐसी चीज़, मशकूक लोग नज़र आते हैं, मशकूक कारोबार नज़र आता है, मशकूक नए किराएदार नज़र आते हैं, तो आप इसमें जो है सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो दुकानदारों के और लीडर्स जो हैं दुकानदारों के उनके बड़े करीब आ गई है अब, तो आप उन तक पहुँचा सकते हैं पैगाम? बिल्कुल इंशाल्लाह ये पैगाम हम पहुँचाते भी रहे हैं, इससे पहले भी और आप भी पहुँचाएँगे। और हमने बाकायदा वॉच का सिस्टम रखा हुआ है और वाचिंग करते हैं। हमारे लड़के अभी से शुरू हो गए हैं वो कि कोई नया किसी किस्म का कोई दुकानदार उसको अलाउ नहीं है, कोई दुकान किसी को किराए पे नहीं मिलेगी इन अय्याम में। ख़ास करके कोई नया किसी किस्म का कोई मशकूक फ़र्द होगा जो इस एरिया में, ख़ास करके ये जो कचरा चुनने वाले जो लड़के होते हैं ये भी एक मशकूक अफराद हैं, इनके भी हमने आगे बताया हुआ है कि इन लोगों को ऊपरी पाबंदी लगाई जाए ताकि इन अय्याम में ख़ास करके। और हमने अपने दुकानदारों को ख़ास करके बोला है कि कोई आदमी जो आपके पास गाहक आता है तो उसको आपने देखना है कोई मशकूक किस्म का थैला छोड़ के नहीं जा रहा, कोई कार्टून तो इस किस्म का नहीं है जो रख के वहाँ पर चला गया था। आपने उसके ऊपर निगाह रखनी है, नज़र रखनी है और फ़ौरन जो है अपने एसोसिएशन में इतला करनी है या 15 को इतला करनी है
या अपने मुतल्लिका थाने को इत्तला करनी है। उसकी वजह यह है कि ये दौर आ गया कम्युनिटी का। लास्ट ईयर हमने देखा था, हम इस मार्केट में आए थे पिछले साल भी, तो बहुत ज़्यादा खौफ था दुकानदारों में। इस साल कुछ खौफ कम हुआ है, कुछ एतमाद बढ़ा है सिक्योरिटीदारों के ऊपर? बिल्कुल नहीं, अब भी यही खौफ है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, अब भी पुलिस वाले आते हैं, हमें पर्चे दे के चले जाते हैं कि भाई तुम जो है अपनी दुकान का नाम लिखो, ये लिखो वो लिखो, तुम कौन हो क्या हो, समझे, तुम जिम्मेदारी दो, तुम्हारी शटर से, तुम्हारी खिड़की से, तुम्हारे दरवाजे कुछ नहीं होगा। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाल देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं या क्या काम कर रही हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। आप बताएंगे कि 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था उस वक्त थे आप, आपने देखा था वो सब कुछ? हाँ, सारे मंजर मैं अपने आंखों से देखा बाकायदा, और वहाँ पे जो देखा तो बहुत हालत कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ इंसान के आज़ा बिखरे पड़े हुए थे और भगदड़ चाहो तो मची हुई थी। जब वहाँ पे वो गहमा गहमे फायरिंग शुरू हुई तो वहाँ तबादला ख्याल वहाँ से हम हट गए। तो कहने का मकसद ये कि इस चीज़ पे ख़ास तौर पे एहतजाज करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बात की कि आइंदा इस तरह के हालात पैदा ना हो, और जो हमारे मुल्क के लोग सरबराह हैं या हमारे हुक्मरान हैं वो चीज़ पर ख़ास तौर पर नज़र रखें कि कोई तीसरा बंदा शर्पनासिर इस चीज़ से फ़ायदा ना उठा सके।